खामोशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, 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 हा। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। भारत की 70% आबादी गांवों में निवास करती है। गांवों के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों का प्रतिबद्ध होना आवश्यक है और ऐसे ही प्रतिबद्ध सरपंच है कपिल देव पालीवाल। राजस्थान के उदयपुर जिले की गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत है मजावड़ी और इसी ग्राम पंचायत के युवा सरपंच है कपिल देव पालीवाल। इन्होंने साल 2015 में हुए राजस्थान पंचायती राज चुनाव में परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध का नारा देकर सरपंच का चुनाव लड़ा। 330 वोटों से चुनाव जीतकर सरपंच पद की शपथ ली। कहते हैं पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं। सरपंच का पदभार ग्रहण करते ही कपिल देव पालीवाल ने परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध होकर गांवों के लोगों की जरूरत के काम करवाना शुरू कर दिया। मजावड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र में 5 राजस्व गांव हैं। मजावड़ी, सेमटाल, खाखड़ी व दीरजी का गुड़ा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल 1270 परिवार है तथा इन गांवों की कुल जनसंख्या 4484 है। सबसे पहले मेरा ध्यान पर्यावरण की ओर गया। पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अकेले काम करने से परिवर्तन आना संभव नहीं था। तब सबसे पहले महिलाओं को साथ जोड़ा, बालिकाओं के जन्म होने पर पेड़ लगाने की शुरुआत की और धीरे धीरे बालिका वन विकसित किए। बालिका वन लगाने के लिए मेरे मन में ख्याल आया 900 बीघा में कम से कम 500-600 बीघा में पुराने वृक्ष लगे हों। जिस पहाड़ पर बैठ के अपन पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इस पहाड़ की बात करें तो ये आज से 7 महीने पहले इस पहाड़ पे पत्थर के अलावा कुछ था नहीं। तो इंजीनियरों से राय ली जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे पिपलांतरी सरपंच साहब है, हंसराज जी वैद्य हैं, इन लोगों से राय ली तो उन्होंने कहा कि गड्ढे घेरे कराओ, जिससे गड्ढा घेरा होगा तो वो पौधा एक बार स्टार्टिंग में अच्छा फैलेगा। तो अच्छा 3-4 फीट गड्ढा घेरा कराया और उसके अंदर मिट्टी भरवाई, काली मिट्टी जो इस तालाब के अंदर खड़ी के रूप में थी। तो उसके अंदर डाल के फिर पौधे लगाए थे। आपके सामने ये उदाहरण के रूप में पौधा है जो एक 4 महीने में 1.5 फीट पौधा बढ़ गया। बालिका वन लगाना पर्यावरण को बचाने की शुरुआत मात्र थी। इस पहल ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील लोग आगे आए और सरपंच से जुड़े। उसके बाद हर अवसर पर पेड़ लगाए जाने लगे। गांव के हर सार्वजनिक स्थान पर पेड़ लगाए गए। विद्यालय परिसर हो, ग्राम पंचायत हो, शमशान घाट हो या सार्वजनिक जमीनें हो, हर सार्वजनिक भूमि पर पेड़ लगाए गए। पेड़ सुरक्षित रहे इसके लिए भामाशाहों के सहयोग से ट्री गार्ड लगवाए। गर्मियों के दिनों में तेज धूप से पेड़ों को बचाने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था की। यही नहीं, समय समय पर निगरानी और देखरेख भी की। इसी का नतीजा है कि आज ग्राम पंचायत क्षेत्र में हजारों पेड़ लहलहा रहे हैं। गांव की हालत गौरमे को देखने से पता चल जाती है। यह एक मेवाड़ी कहावत है, यानी गांव के मैदान को देखकर गांव की सूरत का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ग्राम विकास की दूरी ग्राम पंचायत होती है। सरपंच ने सबसे पहले ग्राम पंचायत भवन की सुध ली। ग्राम पंचायत परिसर में हरी घास उगाई। परिसर के बीच भवन में जाने के लिए फुटपाथ बनाया और फुटपाथ के दोनों ओर तथा सामने पेड़ पौधे लगाए और परिसर को गार्डन की तरह विकसित किया। आमतौर पर गांवों के बच्चे व किशोर ग्राम पंचायत में कम आना पसंद करते हैं। बचपन से ही पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी मिल सके, इसके लिए बच्चों का आवागमन पंचायत भवन में होना आवश्यक है। गांवों के बच्चे पर्यटन के लिए उदयपुर जाना पसंद करते हैं। लगभग हर बच्चा उदयपुर के सुखाड़िया सर्किल पर घूमने जाना चाहता है। सरपंच ने ग्राम पंचायत परिसर में सुखाड़िया सर्किल का मॉडल बनवा दिया। उसमें फव्वारे भी लगवा दिए ताकि गांवों के बच्चे व किशोर किशोरियां ग्राम पंचायत के प्रति आकर्षित हो और ग्राम पंचायत में आवे। इसका असर भी हुआ। खास तौर पर स्कूली बच्चे ग्राम पंचायत परिसर में आने लगे। वे सुखाड़िया सर्किल के मॉडल के पास खेलते हैं
बालिकाएं गार्डन में बैठ के ग्रुप चर्चाएं करती है, वहीं किशोर ग्राम पंचायत में होने वाले कार्यों के बारे में समझने का प्रयास करते नजर आते हैं। बालक बालिकाओं को पंचायत में आयोजित किए जाने वाले शिविर, सभाओं व कार्यशालाओं की जानकारी मिलने लगी। पहले हम कम आते थे यहाँ, और अब यहाँ व्यवस्थित हो गए तो हम यहाँ खेलने वगैरह आते हैं। काम हो तो यहाँ पर बुलाते तो भी आते हैं। यहाँ पर हरा भरा और सब सुविधा यहाँ पर है, उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर आना अच्छा लगता है। गार्डन जैसा वहाँ जाने का मन करता है और सुकून भी मिलते हैं, और पहले बहुत कम जाते थे हम। सरपंच कपिल देव पालीवाल मजावड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांवों में विकास कार्य करवाते गए और उनके सकारात्मक प्रयासों से बहुत ही कम समय में गांव का विकास नजर आने लगा। लोगों को सुगमता से एक कोना पीछे दबाया तो आज वाहन आराम से जैसे ट्रैक्टर भी लोड लेके निकल जाता है। सरपंच बनने के बाद रात्रि चौपालें करना आरंभ किया। हर 6 माह में हर वार्ड में रात्रि चौपाल करनी तय की, जिसमें वार्ड के लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी मांगों व प्रस्तावों को एक रजिस्टर में लिखा। सरपंच का ये नवाचार प्रभावी रहा। इससे न केवल जन समस्याएं जानने को मिली, बल्कि समस्याओं को करीब से देखकर ग्रामीणों के सहयोग से समाधान भी खोजे जा सके। इन सभी नवाचारों से जनता के मन में कर्मठ सरपंच की छवि निर्मित हुई। कई ग्रामीण बताते हैं कि आज तक कोई सरपंच उनकी समस्याओं को जानने नहीं आया। जीवन में पहली बार ऐसा सरपंच मिला जो उनके दर पर आकर उनकी समस्याएं सुनकर समाधान करवाता है। आपके शमशान की समस्या है तो खातेदारी से आप लिखवा के लाओ, या उसको तहसील में आके शमशान के नाम पे सिलेंडर करा दो। हम उसकी नकल ट्रेस लेके गुरु गोलकर योजना में भेज के उसको स्वीकृत करा देते हैं, आपके 3 शेड लगवा देते हैं। बताओ, सोरा बनवाया, सड़क बनवाई और वो तालाब को काम बढ़िया करायू, लाइट लगाई, बीजू सब बढ़िया रेडी हुई। शमशान घाट वो स्थान होते हैं जहां मानव देह को संसार से मुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के शमशानों की दयनीय दशा थी। कई बुजुर्गों ने सरपंच का ध्यान शमशानों की ओर आकर्षित किया। 4 दीवारी नहीं होने के कारण दाह संस्कार करने वाली जगह पर गंदगी रहती थी। शमशानों की भूमियां उबड़ खाबड़ थी, कंटीली झाड़ियां थी। तब सरपंच ने गुरु गोवलकर योजना के तहत कार्य स्वीकृत करवाए और भूमि को समतल करवाकर वहां पेवर ब्लॉक लगवा दिए। साथ ही दाह संस्कार करने के लिए चबूतरे बनवाकर टीन शेड का निर्माण करवाया ताकि बारिश के दिनों में दाह संस्कार करने में दिक्कत ना हो। इसके साथ ही विश्राम स्थल भी बनवाए गए जहां दाह संस्कार में शामिल होने वाले लोग बैठ सके। इन शमशान परिसरों में पेड़ भी लगवाए। वहीं गांवों से शमशान घाट तक जाने वाले रास्तों पर सीमेंट की सड़कों का निर्माण करवाया गया ताकि शव यात्रा गांव से शमशान घाट तक आसानी से पहुंच सके। अब गांव के लोग सरपंच की सराहना करते हुए नहीं थकते हैं। ऐसा था कि कांटा भागता, टिंकर बहुत, और वैसे कोई बैठ नहीं सकते, गर्मी के दिनों में बहुत कांटा भागता, छोटा छोटा कांटा। तो उनको हटा के हमारे व्यवस्था बहुत बढ़िया हुई, ऊपर तक सब हो गया। शमशान जो काम है सारी तरफ लोग कब्जा कर रखा, और मैंने रोड़िया ही और लोग मतलब जलावा जाता तो बहुत कीचड़ हो, और लोग बाग जलावारी एक खाली शमशान की जगह खाली बगा, कई जगह पर खाली नहीं है। मजावड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र कृषि उत्पादन को लेकर अग्रणी है। कृषि उत्पादन का उचित मूल्य न मिलने के कारण लोग कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूरिया और अन्य फर्टिलाइजर का उपयोग करने लगे थे। वहीं सरपंच कपिल देव पालीवाल जैविक खेती के पक्षधर है। इन्होंने किसानों के साथ बैठकें की, उन्हें फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में बताया और कृषि अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों को जैविक कृषि करने के लिए प्रेरित किया। कृषि विभाग ने किसानों को जैविक कृषि करने के प्रशिक्षण दिए और सरपंच ने कृषि योजनाओं के लाभ दिलवाते हुए जैविक कृषि हेतु उपकरण व संसाधन दिलवाए। आज कई किसान जैविक कृषि कर रहे हैं तथा किसानों में जैविक कृषि के प्रति रुचि बढ़ रही है। जैविक खेती वर्तमान की भी आवश्यकता है, भविष्य की भी आवश्यकता है। हमने जैविक खेती के लिए केंचुए की खाद को खेतों में डालने के लिए, गाय भैंसों की यूरिया के लिए बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है। हमारे गांव में बहुत सारे लोग यूरिया का उपयोग ही नहीं करते हैं।
ग्राम विकास के लिए सरपंच कपिल देव पालीवाल केवल सरकार की योजनाओं पर ही निर्भर नहीं रहे, बल्कि इन्होंने गैर सरकारी संगठनों से भी संपर्क साधा। दिल्ली के एक एनजीओ से टाई अप कर बिजली से वंचित परिवारों को सोलर की लालटेनें दिलवाई। साथ ही गांव के मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर खंभे पर सोलर लाइटें लगवाई, जिससे न केवल बिजली से वंचित परिवारों को बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी उजाला मैसर हो सका। मजावड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र का सर्वाधिक भाग अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रात में गांवों के रास्ते अंधेरे में डूबे रहते हैं। ग्रामीणों की मांग पर खंभों पर एलईडी लाइट लगवा दी गई, जिससे अब रास्तों पर उजाला रहने लगा है। खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति भारत में एक अभिशाप बन चुकी थी। इसके कई दुष्परिणाम सामने आए। खुले में शौच से मुक्ति दिलवाने के लिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत शौचालय विहीन हर घर में शौचालय बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना था। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी भारी प्रयास किए गए। इस मुद्दे पर काम करने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी संवेदनशील बनाया गया। इसके लिए बैठकें की गई, कार्यशालाएं आयोजित की गई। फलस्वरूप सरपंच कपिल देव पालीवाल भी इस मुहिम में आगे आए और घर घर जाकर लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया। अभियान के तहत मॉर्निंग फॉलोअप किए। खुले में शौच जाने वालों को रोकने के लिए सुबह जल्दी घर से निकलते और उन्हें रोकते। जो लोग शौचालय का निर्माण नहीं कर रहे थे, उनके घरों पर जाकर सेफ्टी टैंक के लिए गड्ढे खोदे। इससे लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई और वे खुद निर्माण के लिए तैयार हुए और अंततः 28 जुलाई 2016 को मजावड़ी ग्राम पंचायत को ओडीएफ घोषित किया गया। ये उदयपुर जिले की गोगुंदा पंचायत समिति की दूसरी पंचायत थी जो कम समय में खुले में शौच से मुक्त घोषित की गई। हमारे गांव में पहले शौचालय नहीं थे, इसलिए लोग बाहर जाते थे और गंदगी फैलाते थे। अब हमारे गांव में शौचालय बन गए हैं। आमतौर पर सरपंच या तो ग्राम पंचायत में बैठते हैं या अपने निजी दफ्तर में, लेकिन सरपंच कपिल देव पालीवाल या तो ग्राम पंचायत में बैठते हैं या फिर शिवालय आश्रम में। गोगुंदा के जगलिया महुड़ी चौराहे के समीप इन्होंने एक किराए की दुकान में शिवालय आश्रम बना रखा है। वे रोजाना यहाँ पूजन अर्चन करते हैं और फिर यहीं पर बैठकर अपने काम निपटाते हैं। खाखड़ी व सेमटाल के लोग यहीं पर आकर अपने काम बताते हैं, जिन्हें सरपंच पूरा भी करते हैं। वे दिन में 2 बार ग्राम पंचायत में भी जाते हैं ताकि वहां आने वाले लोगों की सुनवाई कर सके। मेरे गांव के पास बूझ का नाका बांध है, जिसकी भराव क्षमता 65 MTFC है। मतलब पेयजल के लिए प्रचुर मात्रा में पानी है। मजावड़ी ग्राम पंचायत के गांव खाकड़ी, मजावड़ी, सेमटाल व तिरजी के गुड़े में पेयजल की समस्या है। वहीं आसपास की पंचायतें जैसे रावलिया, ओबरा, मोड़ी व दादिया के गांवों में भी पेयजल की भारी किल्लत है। ऐसे में मैंने प्रयास कर पेयजल योजना बनवाई। विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे किया, रिपोर्ट बनाई और पेयजल योजना तैयार की। मैंने समय और पैसा खर्च किया, लेकिन उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लोग पानी के लिए अभी भी परेशान हैं। जिससे प्रकृति से प्रेम हो, उसे हर जीव की परवाह होने लगती है। सरपंच कपिल देव पालीवाल निरीह जीवों के प्रति भी दया भाव रखते हुए उनके लिए काम करते हैं। वे हर साल सैकड़ों परिंदे वितरित करते हैं। वे लोगों को परिंदे देकर उन्हें घरों व खेतों की मेड़ों पर बांधने वे उनमें रोजाना पानी भरने की बात कहते हैं। सरपंच का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी रहती है। आजकल तो गर्मी के दिनों में पानी के लिए लोग आपस में झगड़ने भी लगे हैं। ऐसे में बेजुबान पक्षियों को जिंदा रखने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। सरपंच खुद भी कई जगहों पर परिंदे बांधते हैं और उनमें पानी भरते हैं। सरपंच का कहना है कि जैविक चक्र का संतुलन बनाए रखने के लिए भी काम करने की जरूरत है। पहले हर घर में पाई जाने वाली गौरैया जैसी चिड़ियाएं अब विलुप्त होती जा रही है। पहले गौरैयों को घरों में और आंगन में घोंसले बनाने के लिए जगह मिल जाती थी, लेकिन अब तो लोगों ने ऐसे बंदोबस्त कर दिए हैं कि परिंदा भी घर में पर नहीं मार सके। ऐसे में चिड़ियाएं पलायन करने लगी है। इसके लिए वे हर साल सैकड़ों घोंसले वितरित करते हैं। वे खुद सार्वजनिक स्थलों पर घोंसले लगाते हैं ताकि चिड़ियाओं को रहने का ठिकाना मिल सके। उन्होंने गोगुंदा की CSC, तहसील कार्यालय परिसर, पंचायत समिति परिसर सहित कई विभागों के कार्यालयों के परिसरों में घोंसले लगाए हैं।
वर्तमान में गोगुंदा, मजावड़ी, खाखड़ी व सेमटाल सहित आसपास के गांवों में हजारों घोंसले लगे हुए हैं, जिनमें चिड़ियाओं के परिवार सुरक्षित है। पक्षियों को दाना डालने के पात्र भी बनाकर कई जगहों पर लगाए गए हैं, जिनमें रोजाना दाने डाले जाते हैं, जिन्हें खाने के लिए सैकड़ों पक्षी दाना पात्रों पर मंडराते हुए दिखाई पड़ते हैं। सरपंच कपिल देव पालीवाल का प्राणी मात्र के प्रति दया भाव है। वे मौसमी बीमारियों के सीजन में काढ़ा बनवा कर वितरित करवाते हैं, जिससे लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वे बीमारियों से बच सके। इसके साथ ही निरीह पशुओं के बीमार हो जाने या दुर्घटना में घायल हो जाने पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वे बीमार व घायल पशुओं का न केवल उपचार करवाते हैं, बल्कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाए तब तक देख रेख भी करते हैं। ग्राम पंचायत के कई ऐसे मुद्दे थे जिनका समाधान ग्राम पंचायत द्वारा कर पाना संभव नहीं था। 2 सड़कें क्षतिग्रस्त थी, जिन्हें ठीक करने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना था। वहीं सेमटाल चौराहे से बरवाड़ा जाने वाली मुख्य सड़क पर बूझ का नाका बांध के ओवरफ्लो के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। सड़क की पुलिया नीचे व छोटी होने के कारण बारिश के दिनों में ओवरफ्लो का पानी सड़क के ऊपर से बहता था। इस कारण दर्जनों गाँवों के लोगों को यहाँ से आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। तब सरपंच पालीवाल ने ग्रामीणों के इस मुद्दे के लिए हर स्तर पर पैरवी की, जिसकी बदौलत यहाँ बड़ी पुलिया स्वीकृत हुई और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया का निर्माण करवाया गया, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांवों के लोगों ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर लिए। ज्यादातर सरपंच अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए अतिक्रमण के मुद्दे पर साइलेंट रहते हैं, लेकिन सरपंच कपिल देव ने अतिक्रमण को कोड की बीमारी मानते हुए इसका समूल उपचार कर दिया। कई लोगों ने चारागाह जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिससे आम रास्ते बाधित थे। शमशान की भूमि पर अतिक्रमण हो गया था। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए सरपंच को कठोर निर्णय लेने पड़े और अंततः कई तरह के विरोध का सामना करते हुए तहसीलदार व पुलिस प्रशासन की मदद लेकर जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटवाया। इससे आम रास्ते चौड़े हो गए और गांव के पशुओं के चरने के लिए चारागाह भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो गई। कपिल देव पालीवाल को चाहने वाले लोगों की सूची बहुत लंबी हो चुकी है। इन्हें चाहने वाले लोग हर साल इनका जन्मदिन मनाते हैं। 2 साल तो मित्रगण इनका जन्म दिवस सामान्य तरीके से मनाते रहे, लेकिन तीसरे साल रक्तदान शिविर लगाने की शुरुआत की गई। साथ ही रक्तदान करके पेड़ लगाने भी आरंभ किए। कपिल देव पालीवाल पेड़ लगवाने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। विगत 3 सालों में करीब 200 यूनिट रक्तदान किया गया और इतने ही पेड़ भी लगाए गए। रक्तदान के साथ ही लोग बड़े उत्साह के साथ अपने सरपंच का जन्मदिन मनाते हैं। इस दिन इन्हें शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग जाता है। रक्तदान शिविर के बाद पौधारोपण किया जाता है। खास बात यह है कि इस आयोजन में न केवल मजावड़ी ग्राम पंचायत के गांवों के लोग बल्कि आसपास के कई गांवों के लोग शिरकत करते हैं। सरपंच कपिल देव पालीवाल बताते हैं कि शिविर में रक्तदान से प्राप्त रक्त को आदिवासी क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क दिया जाता है। सरपंच कपिल देव पालीवाल सहज जीवन जीते हैं। ये बड़े ही मिलनसार व्यक्ति है। भारत त्योहारों वाला देश है। ऐसे में कपिल देव पालीवाल ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों के साथ खुशी मनाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों में गांव में जाकर लोगों से मिलते हैं, गांवों के लोगों के साथ होली खेलते हैं। गांव का चौक हो, महानरेगा का कार्यस्थल हो या रास्ते चलते बच्चे हो, उनसे मिलना और उनसे बातें करना सरपंच को अच्छा लगता है। जिन परिवारों में किसी सदस्य का निधन हो जाता है तो सूचना मिलते ही सांत्वना देने पहुंच जाते हैं। वहीं किसी भी वर्ग या जाति के परिवार में कोई शुभ प्रसंग हो तो शुभकामना देने पहुंच जाते हैं। गाँव की चौपालों पर बैठकर लोगों से मिलने का कोई अवसर ये नहीं छोड़ते हैं। यही कारण है कि सुख दुख में गाँव के लोग सबसे पहले इन्हें याद करते हैं। इनका कहना है कि लोगों से मिलने से इन्हें ऊर्जा मिलती है। वो काम कर रहा है, तकलीफ है, पेट में दुकान नहीं खोता, डॉक्टर को गोली दे करनी वो हमारे ध्यान पक्को रखे दादा नहीं 10 दौड़ नहीं 1 दौड़ आवाज आया तो किसी ने हमार ले कैसे क्या हो रहा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ दिलवाने में भी
सरपंच ने कोई कोर कसर नहीं रखी। श्रमिकों को राजस्थान श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं के लाभ दिलवाए, किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा और फसल ऋण माफी के लाभ दिलवाने में सहयोग किया। वहीं पात्र लोगों को योजनाओं के लाभ दिलवाने के लिए सहयोग किया। बालिकाओं को साइकिलें दिलवाने, महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ दिलवाने, नष्ट हो चुकी फसलों का मुआवजा दिलवाने सहित कई योजनाओं से लोगों का जुड़ाव करवाया। मेरी बच्ची को 55,000 रुपये सुशक्ति की योजना के नाम से मेरे को प्राप्त हुए। बच्ची के सिलाई की मशीन लाई मैंने और थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस करती हैं, किराना की दुकान छोटा मोटा सामान रखती हैं और धंधा चला लिया है चाली को। सरपंच लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर समाधान करने का प्रयास करते हैं। एक दिव्यांग महिला के राशन कार्ड नहीं होने की जानकारी मिली तो सर्वे करवाकर तुरंत राशन कार्ड जारी किया और राशन वितरण की दुकान से सामग्री दिलवाई। ये तो महज एक उदाहरण है। ऐसी कई कहानियां हैं जो सरपंच की सहृदयता को स्पष्ट करती है। मेरे को दिखे नहीं है, कम दिखता है और हमारा आगे बिचारी कोई नहीं है। एक बच्चा है जो मर गया है और मैं 2 महीने गैस और या लाइट कनेक्शन करायो। जब गांव के रास्ते कच्चे थे तब बारिश के दिनों में रास्ते में गंदा पानी भरा रहता था। तब सरपंच ने स्वयं जला हुआ ऑयल व दवा लाकर पानी में डलवाया। उनका कहना है कि देरी करने से मर्ज बढ़ता है। हैंडपंप ठीक करवाना हो, विवादों में मध्यस्थता करनी हो या लोगों की किसी भी समस्या का समाधान करना हो, इसके लिए सरपंच कपिल देव पालीवाल हमेशा मन से तैयार रहते हैं। मजावड़ी गांव ग्राम पंचायत मुख्यालय है। यह हाईवे के पास है। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर गोगुंदा टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर आगे मजावड़ी चौराया है। हाईवे से बाहीं ओर जाने वाली सड़क मजावड़ी जाती है। इस चौराहे पर मजावड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। इस कारण मजावड़ी जाने वाले अनजान लोग परेशान होते थे। कई लोग हाईवे पर काफ़ी आगे निकल जाते थे। गर्मी के दिनों में तेज धूप में खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता था। तब मैंने यहाँ बस स्टैंड का निर्माण करवा दिया। अब लोग यहाँ बैठकर बस के आने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा मजावड़ी जाने वाले लोगों को भटकना नहीं पड़ता है। पर्यावरण प्रेमी कपिल देव पालीवाल पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ी सोच के साथ काम कर रहे हैं। गत ग्रीष्म ऋतु से पूर्व इन्होंने मजावड़ी गांव के पास मजावड़ी वन लगाने की योजना बनाई। इसके लिए पहाड़ी क्षेत्र की सैकड़ों बीघा जमीन को आरक्षित करवाया और महानरेगा के तहत पहाड़ों पर ट्रेंचे खुदवाकर पेड़ लगाने का कार्य आरंभ किया। इन्होंने इस वन में 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। गांव के लोग भी सहयोग के लिए आगे आए हैं। इस भूमि में हजारों पेड़ लगा दिए गए हैं। पेड़ों की सुरक्षा के लिए लोहे के तारों की कंटीली दीवार बना दी है। यहाँ आम, नीम, शीशम, कचनार, खेजड़ी, पीपल, बरगद जैसे कई पेड़ लगाए गए हैं। वहीं कई सारे औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं। सरपंच बताते हैं कि इस वन के एक भाग में औषधि उद्यान विकसित किया जाएगा ताकि आसपास के लोगों के आयुर्वेदिक उपचार में औषधियाँ काम आ सके। पहले भी बहुत सरपंच हुए, लेकिन ये प्रोग्राम अभी जो फिलहाल चल रहा है वो कपिल जी पालीवाल की ओर से सहयोग से चल रहा है। और ये अगर 2-4 साल में अगर ये वृक्षारोपण जो बढ़ गया ना, तो ये बरसात अभी जो खिंचा रही है ना, वो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बरसात हो जाएगी। कभी पथरीले व नंगे दिखने वाले पहाड़ को सरपंच कपिल देव पालीवाल के कारण हरियाली की चादर नसीब हो गई है। वर्तमान में मजावड़ी वन की इतनी ख्याति हो गई है कि दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगे हैं। इसके पास ही में तालाब है जो पानी से लबालब है। गर्मी के दिनों में ज़रूरत पड़ने पर इस तालाब के पानी का उपयोग वन को विकसित करने में किया जा सकेगा। कहते हैं सकारात्मक सोच के साथ किए जाने वाले कार्य हमेशा काम आते हैं। इस पहाड़ी के पास वाला तालाब क्षतिग्रस्त था। बारिश के दिनों में बहकर आने वाला पानी तालाब में जमा होता और दीवार से रिस कर व्यर्थ बह जाता था। तब सरपंच पालीवाल ने उदयपुर जिले के तत्कालीन जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता को इस बारे में बताया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिला परिषद की टीम ने निरीक्षण किया और बाद में इसकी मरम्मत की स्वीकृति दी गई। सरपंच ने इस तालाब की दीवार की मरम्मत करवा दी।
अब यह लबालब भरा रहता है। जब इसकी मरम्मत की गई थी तब शायद सोचा भी नहीं गया था कि इसके पास ही में मजावड़ी वन लगाया जाएगा, लेकिन आज जब वन विकसित किया जा रहा है तब इस तालाब के पानी की उपयोगिता का अंदाज भी लगाया जा रहा है। अभी एक बूंद भी पानी बाहर नहीं निकल रहा और इससे दोनों तरफ नहरें हैं, नहरों से पानी जा रहा है, आराम से अनाज की पिलाई हो रही है। नीम लगाए हैं तो ये बड़ा होगा, छाया में बैठेंगे लोग, गाँव के विकास के लिए ही ये कर रहे हैं, इसलिए हम इनके पीछे हैं। इसके पहले बहुत सरपंच आए, लेकिन अभी सप्ताह में 7 बार 10 बार आ जाते हैं, बाकी कोई 5 साल में 1-2 बार ही कोई सरपंच किसी फील्ड पर आकर के लोगों से रूबरू नहीं हुआ। सरपंच कपिल देव पालीवाल ने प्रत्येक विभाग के उपखंड स्तर से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों से अच्छे संपर्क रखे। उनका कहना है कि विकास की नाव को खेवने के लिए एक पतवार के रूप में जनप्रतिनिधि होते हैं तो दूसरी पतवार के रूप में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। सभी मिलकर गांवों के विकास में सकारात्मक सहयोग करें तो निश्चित तौर पर विकास हो सकता है। इस सोच के साथ सरपंच कपिल पालीवाल हमेशा विभागों के अधिकारियों से संपर्क में रहे हैं, उन्हें विकास कार्य दिखाते रहें और सुझाव लेकर कार्य करते रहे। यही कारण है कि मजावड़ी ग्राम पंचायत में अप्रत्याशित विकास हुआ है। सरपंच पालीवाल चुनौतियों पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। उनका कहना है कि जीवन में हर काम में चुनौती आती है, चुनौतियों पर अधिक ध्यान दिया जाए तो काम करना मुश्किल हो जाता है। वे बताते हैं कि पर्यावरण के लिए किए गए उनके कार्यों से कई लोग क्षुब्ध हुए, वे कुंठित होकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाने लगे। सेमटाल गांव में सड़क के किनारे लगाए गए पेड़ों को कुल्हाड़ियों से काट दिया गया। सरपंच के खेत पर लगाए गए पेड़ों को भी बदमाशों ने काट फेंका। पेड़ों को पानी पिलाने के लिए लगाई गई पाइपलाइन को भी काट दिया। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे उनके अतिक्रमण हटाए गए तो उनसे भी कई विरोधी खड़े हो गए। ये देखकर दुख तो हुआ लेकिन हार नहीं मानी। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मैं प्रतिबद्धता के साथ लगा रहा और नतीजा आप सब लोगों के सामने है। वाकई सेमटाल गांव का युवा कपिल देव पालीवाल परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। काश देश की हर ग्राम पंचायत का सरपंच ऐसी ही सोच के साथ काम करे तो देश की सूरत बदल सकती है।